हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल पास्ट टेंस का रूल देखा था। चलिए अब रूल्स में आते हैं, बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। अगर सेंटेंस का फ्रेमिंग कुछ इस तरह हो कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर देन वी वन देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे उसको चेंज करेंगे। राइट साइड में देखिए पैसिव वॉइस का रूल्स कैसे चेंज होता है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज देन वेयर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वेयर लगाएंगे, देन बीइंग देन वी थ्री देन बाय देन सब्जेक्ट। अब हम लोग इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग क्यों देखते हैं ना, क्योंकि एग्जाम्पल हमें सही तरीके से समझने में हेल्प करता है। सिर्फ फॉर्मूला या फिर सिर्फ रूल्स देख के हम लोग कभी भी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल देखना जरूरी होता है हर एक रूल का। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है। नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल। अब इसका पैसिव वॉइस में एग्जाम्पल देखते हैं कैसे चेंज होता है। द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नितिका। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए चलिए नेक्स्ट रूल में अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का फ्रेमिंग कुछ इस तरह हो कि सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट या वॉज वेयर, देन नॉट देन वी वन देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली एक नॉट वाला सेंटेंस है ना। पहले जैसे हम लोगों ने किया कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल, बस वही रूल यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन सिर्फ हम लोग यहाँ पे बीच में नॉट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन वॉज या फिर वेयर, देन नॉट, देन बीइंग, देन वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मनीष वॉज नॉट रिपेयरिंग द कार। चलिए पैसिव वॉइस में कैसे ये चेंज होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस द कार वॉज नॉट बींग रिपेयर्ड बाय मनीष। रिपेयरिंग क्या हो गया, रिपेयर्ड बन गया। ओके, और रिपेयर्ड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बींग, यानी कि वी थ्री से पहले हमेशा हम लोग बीइंग यूज करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ये एक सेंटेंस फ्रेमिंग है। देखिए अगर वॉज या फिर वेयर देन सब्जेक्ट देन वी वन देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो, तो हम लोग पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करेंगे। वॉज या फिर वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट देन बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय देन सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल में। वेयर यू रिसाइटिंग द पोएम। अब देखते हैं ये पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हुआ। वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे तो मैंने वेयर लिखा, बट फिर पैसिव वॉइस में वॉज क्यों कर दिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है ना, तो वेयर और वॉज एक जगह पे हम लोग वेयर लिख रहे हैं, दूसरी जगह पे हम लोग वॉज लिख रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने कि हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा यूज करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के साथ हमेशा वर्ड लगेगा, वॉज तो लगता नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या बन जा रहा है, पोएम, है ना। जो ऑब्जेक्ट था वही तो सब्जेक्ट बनता है ना पैसिव वॉइस में। तो पोएम के साथ क्या हम लोग वर्ड लगाएंगे, नहीं, पोएम सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा वॉज लगाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग टेंस के हिसाब से रूल्स देख रहे हैं। ओके, चलिए एक्टिव वॉइस में अगर रूल्स कुछ इस तरह हो कि सब्जेक्ट देन हैड देन वी थ्री देन ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देन हैड देन बीन देन वी थ्री देन बाय देन सब्जेक्ट। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मिशा हैड क्लीन्ड द फ्लोर। पैसिव वॉइस में ये कैसे चेंज हो जाएगा, द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मिशा। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, बस एक बीन लगा देना है। ओके, वी थ्री तो यहाँ भी है और वी थ्री हमारा पैसिव वॉइस में भी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में अगर नॉट लग जाता है। ओके, चलिए अगर एक्टिव वॉइस का फ्रेमिंग कुछ इस तरह हो कि सब्जेक्ट देन हैड देन नॉट देन वी थ्री देन ऑब्जेक्ट हो, तो हम पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट देन हैड देन नॉट, कुछ भी नहीं करना है, देन बीन देन वी थ्री देन बाय देन सब्जेक्ट। सिर्फ दो चीज एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे, नॉट एंड बीन। ओके, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। विधि हैड नॉट रिसीव द पार्सल। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या
सेंटेंस बन जाएगा द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। ओके, लेकिन यहाँ पिक्चर में क्या है, पिक्चर में तो दिया है कि कोई पार्सल रिसीव कर रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल एक क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट में नहीं, एक्टिव वॉइस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क हो तो पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? हैड प्लस ऑब्जेक्ट देन बीन देन V3 देन बाय देन सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए एग्जांपल क्या है? हैड दे काउड द थीफ। अब इसका पैसिव वॉइस कैसा चेंज हो जाएगा? हैड द थीफ बीन काउड बाय देम। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा क्लास या फिर वॉइस का ये जो रूल्स है सब कुछ अच्छे से समझ में आते होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूं अपनी क्लास में। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस पे सारा रूल्स देखेंगे। हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका, पास्ट टेंस हो चुका, अब बस एक रूल बचा है फ्यूचर टेंस पे। ओके, बाय बाय।